प्रधानमंत्री ने नाम नहीं लिया लेकिन साफ साफ सब कुछ कहा कि दुनिया ने देखा लद्दाख में कि हिंदुस्तान क्या कर सकता है। जनरल प्रसाद, देखिए, प्रधानमंत्री ने बहुत लंबा भाषण दिया जैसे सब ने कहा, लेकिन इसमें मैं आपसे कहूंगा कि 6 मुख्य बातें जो कि डिफेंस से ताल्लुक रखती है उन पर जरा सा गौर करने दीजिए। सबसे पहले तो उन्होंने शुरू में और आखिर में 2 बार फौजियों को नमन किया। ये बड़ी जरूरी बात थी, 2 दफा किया, शुरू में, बीच में भी किया और एंड में भी किया। दूसरी बात, कह रहे हैं लोग कि चाइना का और पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। क्या एलओसी चाइना के संग है कि पाकिस्तान के संग है? क्या एलएसी चाइना के संग है कि रशिया के संग है? एलएसी का नाम क्लियर लिया, एलओसी का नाम क्लियर लिया, यानी कि चाइना का नाम भी लिया, पाकिस्तान का नाम भी लिया, और यह भी कह दिया कि वहां अगर हमसे कोई आंख उठाकर देखेगा तो उसको बहुत भारी पड़ेगा। यह भी उन्होंने कह दिया। तो एक उनको क्लियरली दिखा दिया, पाकिस्तान चाइना दिखा दिया, ये दिखा दिया कि अगर हमसे कुछ बदतमीजी करोगे, गलत करोगे तो इसका आपको भुगतना पड़ेगा। दूसरी जरूरी बात जो उन्होंने कही इसी के कनेक्शन में कि हमने इंटरनेशनल डिप्लोमेसी पर बड़ा जोर दिया है, चाहे नेबरिंग स्टेट्स हो, चाहे फार फ्लंग स्टेट्स हो, जहां हमारी सोच मिलती हो उनसे हमारी दोस्ती बढ़ रही है और हम बढ़ा रहे हैं। तीसरी बड़ी जरूरी बात जो उन्होंने कही मॉडर्नाइजेशन ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। उन्होंने ये कहा कि 100 कुछ हमने आइटम्स चुने हैं जो आत्मनिर्भर बनाए जाएंगे, जिस पर भारत सेना का सामान, भारत सेनाओं का सामान हम अपने आप बनाएंगे। और नेक्स्ट बात उन्होंने कही कि बॉर्डर में इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट होगी, बॉर्डर एरिया में फाइबर ऑप्टिक्स लगेगी, बॉर्डर एरिया में और किस्म किस्म की चीजें बनाई जाएंगी, लोगों का उसमें जिससे कोई विस्तार हो सके, कोई वहां सड़कें बन सके, जो कोई स्कूल बन सके, कोई इंडस्ट्री बन सके। बॉर्डर एरियाज के बारे में उन्होंने काफी विस्तार पूर्वक बताया। नेक्स्ट उन्होंने बड़ी जरूरी बात इसी के संग बताई, एनसीसी की आपने सुना होगा। उन्होंने कहा कि बॉर्डर एरियाज में हम एनसीसी को ज्यादा जोर देंगे, कोस्टल एरियाज में नेवी देखेगी, लैंड एरियाज में आर्मी देखेगी, बीच में एयरफोर्स देखेगी, सब जगह उन्होंने एनसीसी को तगड़ा बनाने की कोशिश की है, जिससे कि अनुशासन बॉर्डर एरिया में बढ़ेगा, जिससे जरूरत पड़े कि यही एनसीसी के बच्चे भारत सेना की मदद कर सकें और देश की स्वतंत्रता में मदद कर सकें। और अगली बात जो आपको सुनकर आपको भी पर्सनली खुशी होगी, प्रधानमंत्री ने यह कहा कि एयरफोर्स और नेवी में विमेन को कॉम्बैट रोल में आने की इजाजत दे दी गई है। ये बड़ी जरूरी बात है। अभी शायद आर्मी में ये कॉम्बैट फोर्सेस में विमेन नहीं आई हैं, लेकिन आपने असम राइफल्स की जो लेडीज हैं उनको देख लिया आपने, आजकल वो जम्मू एंड कश्मीर में तैनात हैं। तो उन्होंने ये मैसेज दिया है कि इन द फ्यूचर हम लोग विमेन को भी इसमें शामिल करेंगे, नेशनल सिक्योरिटी में इनको कॉम्बैट रोल भी देंगे। और अभी आपने शायद पिछले 2-4 दिनों में एक पिक्चर भी देखी होगी गुंजन सक्सेना के बारे में, जो एयरफोर्स के बारे में उन्होंने कॉम्बैट रोल दिखाया है। तो उसी पे प्रधानमंत्री ने जोर दिया। और अगली बात जो उन्होंने कही, जी गुंजन सक्सेना जो कारगिल की जिसने कॉम्बैट सॉर्टीज की थी वहां हेलीकॉप्टर में और कैजुअलिटी इवैक्यूएशन किया था, तो पूरे सब चीज को अगर आप मिला के देखें तो हालांकि उनके 80 to 90% of the bhashan was related to development, to corona, to various other things which other speakers have spoken about, but सबसे जरूरी मुख्य बात है जो डिफेंस की थी, जो उन्होंने चारों तरफ से एक तरह से पैडिंग करके बताई। बिल्कुल सर। कोई लोग सोच रहे थे कि शायद डिफेंस पर ही केवल जोर होगा, चाइना पर ही जोर होगा, पाकिस्तान पर ही जोर होगा, ऐसा नहीं हुआ। लेकिन उन्होंने जो बात कहनी थी वो बड़े टेक्निक से, बड़े तरीके से, सही तरीके से कह दी कि देखिए आप चौकन्ने हो जाइए, हमने आपको लद्दाख में करके दिखा दिया, और अगर आपने और कुछ परेशानी खड़ी की तो इसका और जवाब देंगे, हमारी सेनाएं वहां तैनात हैं। और देश सब तरीके से उन्होंने बिल्कुल एक मुखिया के तौर पर पीएम क्या सोचते हैं यही सुनना भी चाहता था। लेकिन एक और मुद्दा, राम मंदिर, शायद मुझे लगता है कि लाल किले के प्राचीर से किसी भी पीएम ने पहली बार बोला होगा। इस पर अगर मैं गलत हूं तो आप में से कोई भी मुझे करेक्ट कर सकता है, लेकिन हम आगे बढ़े और इस पर चर्चा करें। राम मंदिर पर पीएम ने आज जब जिक्र किया, क्या कहा, ये सब आपको सुनाएंगे। जरा झलकियां दिखा देते हैं, बिना ब्रेक लगातार कवरेज आप देख रहे हैं, झलकियां दिखा देते हैं आज सुबह कैसे स्वतंत्रता दिवस का ये जश्न लाल किले में मनाया गया। देखिए।
आइए शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री के संबोधन से और आपको दिखाते हैं कि प्रधानमंत्री जब लाल किले के प्राचीर से बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि भारत इतिहास गवाह है, भारत ने जब जब जो जो ठाना है कर दिखाया है। आत्मनिर्भर भारत पर सबसे ज्यादा जोर था। मेरे प्यारे देशवासियों, कोरोना वैश्विक महामारी के बीच 130 करोड़ भारतीयों ने संकल्प लिया, संकल्प आत्मनिर्भर बनने का। और आत्मनिर्भर भारत आज हर हिंदुस्तान के मन मस्तिष्क को में छाया हुआ है। आत्मनिर्भर भारत ये सपना संकल्प में परिवर्तित देख रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत ये एक प्रकार से शब्द नहीं, ये आज 130 करोड़ देशवासियों के लिए मंत्र बन गया है। हम जानते हैं, जब मैं आत्मनिर्भर की बात करता हूं, हम में से जो भी 25-30 साल की उम्र से ऊपर होंगे, उन सबने अपने परिवार में अपने माता पिता या अपने बुजुर्गों से सुना होगा कि भाई बेटे बेटी अब 20 साल 21 साल के हो गए हो, अब अपने पैरों पे खड़े हो जाओ। 20-21 साल में भी परिवार संतानों से अपने पैरों पर खड़े होने की अपेक्षा करता है। हम तो आजादी के 75 वर्ष के एक कदम दूर है, तब हमारे लिए भी भारत जैसे देश को अपने पैरों पर खड़ा होना अनिवार्य है। आत्मनिर्भर बनना अनिवार्य है। जो परिवार के लिए आवश्यक है, वो देश के लिए भी आवश्यक है। और इसलिए, और मुझे विश्वास है, भारत इस सपने को चरितार्थ करके रहेगा। और उसका कारण मेरे देश के नागरिकों के सामर्थ्य पर मुझे यकीन है। मुझे मेरे देश की प्रतिभा पर गर्व है। मुझे देश के युवाओं में, देश की मातृशक्ति में, हमारी महिलाओं में अप्रतिम सामर्थ्य जो है, उस पर मेरा भरोसा है। मेरा हिंदुस्तान की सोच, हिंदुस्तान का अप्रोच, इस पर विश्वास है। और इतिहास गवाह है कि भारत एक बार ठान लेता है तो भारत करके रहता है।